हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, न्यू बैच कंटिन्यूसली हमारा चल रहा है जिसमें हम आपको दोबारा से सब कुछ पढ़ा रहे हैं, मैथ्स और साइंस का। तो जरूर से हमारे न्यू वीडियोस देखो जो न्यू डिजिटल बोर्ड पे आपके लिए बना रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो पहले वाले वीडियोस है यानी व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस, उसमें आपका पूरा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है। उसके सारे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ्स सब्जेक्ट, पूरा एसएसटी यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स का सब्जेक्ट, साथ ही में इंग्लिश हिंदी मराठी के ग्रामर के भी कई सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को जरूर से देखें और अपने सभी ज़रूरतमंद दोस्तों तक जरूर से शेयर करना, ताकि जो हमने सपना देखा है कि यार हर बच्चा जो ये सोच के अच्छा मार्क्स नहीं ला पाता था कि वो बोलता था कि मैं ट्यूशन नहीं जा पा रहा, मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे क्योंकि हम आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए रेडी हैं और पिछले 4 साल से लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर से शेयर करोगे वीडियो तक, तो उन जरूरतमंद लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचेंगे और वो भी हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकेंगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स वो भी एग्जाम में स्कोर कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शेयर करते रहना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 14, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर ये तो चैप्टर है, इसको हमने ऑलरेडी शुरुआत किया था। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था जिसमें हमने देखा था कि एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है ना, एलिमेंट्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं हमने देखा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, क्या क्या उसके फंडे होते हैं, ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम बात करेंगे हमारा दूसरा पार्ट जिसका नाम क्या है दोस्तों, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, कौन कौन से टाइप के कंपाउंड होते हैं, ये सब चीज़ हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। और फिर एक और लेक्चर लाऊंगा जो कि होगा थर्ड लेक्चर इसके बाद वाला, जिसमें हम मिक्सचर स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड। ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है, छोटा सा ही टॉपिक है कंपाउंड, तो फटाफट से देख लो और फटाफट से आराम करो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं ले लेता हूं मार्कर एंड सीधा आपको लेकर चलता हूं कंपाउंड के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? तो कंपाउंड इज नथिंग बट द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, कि द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इज ए कंपाउंड। क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और एक चीज बना रहे हैं, तो वो चीज क्या होगा, कंपाउंड होगा। मतलब एलिमेंट में क्या होता था कि वो एक एलिमेंट वही रहेगा, उसके अंदर जितने भी पर्टिकुलर एटम्स रहेंगे वो उसी के रहेंगे। चाहे मैं आयरन की बात कर लूं, गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमने देखा था कि एलिमेंट्स होता है। तो एलिमेंट्स के अंदर पूरे के पूरे एलिमेंट ही है। जैसे मान लो गोल्ड का एक टुकड़ा मैंने ले लिया, सोने का या फिर लोहे का, आयरन का एक टुकड़ा ले लिया, उसको कहीं से भी कट करूं तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, वो आयरन ही निकलेगा या फिर गोल्ड के अंदर से गोल्ड ही निकलेगा। तो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो सब्सटेंस के अंदर, वो सब के सब सेम एलिमेंट होते हैं। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, ये एक ऐसा पदार्थ है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या फिर दो एलिमेंट को मिक्स किया जाता है, दो या फिर दो एलिमेंट को कंबाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी मिला दो तो नया चीज बन गया, ऐसा नहीं। उसका एक प्रोपोर्शन फिक्स होता है कि दो मॉलिक्यूल या फिर दो एटम हाइड्रोजन के होने चाहिए, एक ऑक्सीजन का होना चाहिए, ठीक है ना, एक सोडियम का होना चाहिए, एक क्लोरीन का होना चाहिए। मतलब उनका जो प्रोपोर्शन होगा यानी जो बैलेंस होगा वो प्रॉपर्ली हमको करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्ली नहीं किया है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस कंपाउंड कब कहलाता है, जब कोई भी दो या फिर दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं इन ए प्रॉपर मैनर, इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, दैट इज इज कॉल्ड एज द कंपाउंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड तब है ओनली इफ इट्स मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सोडियम नाम का एक एलिमेंट है, उसको एक और एलिमेंट जिसका नाम है सोडियम, अगेन इन दोनों को प्लस कर दो तो ये बन जाएगा कंपाउंड। ये कंपाउंड नहीं बनेगा। कंपाउंड बनने के लिए मैंने क्या बोला, दो या फिर दो से ज्यादा अलग एलिमेंट, सेम एलिमेंट नहीं बन सकता। और यहां पे भी उन्होंने भी यही बात कही है। क्या बोला है कि अगर आपको एलिमेंट से कंपाउंड बनाना है तो वो जो एलिमेंट्स होगा वो अलग अलग होने चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो तभी जाके वो कंपाउंड जो है वो कहलाएगा। तो कंपाउंड में जो भी दो एलिमेंट है फिर दो से ज्यादा एलिमेंट है वो सब अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, एग्जांपल की तरफ बात करें हम लोग तो वाटर इज ए कंपाउंड, पानी जो है एक कंपाउंड है। पानी बनता कैसे, जैसे कि आप जानते होंगे, कि मैं बताना चाहता हूं फिर से कि पानी जो है इसमें एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल जो होता है पानी का, उसमें दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के, यानी हाइड्रोजन कितने होते हैं, दो होते हैं, और एक एटम जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। यानी इन शॉर्ट में बात करूं, हाइड्रोजन दो होंगे, H2 लिख दिया, मतलब दो हाइड्रोजन। एटम कितने हाइड्रोजन के, दो एटम है हाइड्रोजन के। उसके बाद ऑक्सीजन ले लिया, एक ही ऑक्सीजन लिया। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम जब मिलते हैं, उनके बीच में रिएक्शन होता है, तब जाके मिलता है हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और ये जो वाटर है ये क्या है, ये कंपाउंड है। ये क्या है, ये कंपाउंड हुआ।
लेकिन ये जो कंपाउंड हुआ दोस्तों, ये कंपाउंड कैसे हुआ? बिकॉज जब हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स लिया एक प्रॉपर मैनर में, कि दो हाइड्रोजन लिया एक ऑक्सीजन लिया, तब उन्होंने रिएक्ट किया, तब जाके बना एक कंपाउंड जिसका नाम है वाटर। तो ऐसे देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं बात करता हूं यहां पे सॉल्ट का। हम सब घर में नमक खाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। हम सब क्या करते हैं? हमारे घर में नमक खाते हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। इट इज ए सॉल्ट, एंड ये सॉल्ट हम हमारे घर में खाते हैं, हमारे सब्जियों में, हमारे हर एक चीज में जो सफेद नमक जो डालते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड बनता कैसे? सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो ए कंपाउंड। जैसे मैंने बोला कि सोडियम क्लोराइड क्या है? एक कंपाउंड है, लेकिन कंपाउंड भी बनेगा दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट है? तो इसमें होता है सोडियम और क्लोराइन, यानी एक होता है सोडियम जिसको Na कहा जाता है। Na मतलब सोडियम, उसका सिंबल होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एलिमेंट्स वाले में कि हर एलिमेंट्स का एक सिंबल होता है। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। ये सब मैंने 20 तक आपको कैसे याद करने बोला था पिछले लेक्चर में, तो आपने जरूर से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे सोडियम जो है ये Na है, ठीक है। अब उसके साथ क्या रिएक्ट करूंगा? एक और एलिमेंट जिसका नाम है क्लोरीन, Cl नाम का क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन इन दोनों का क्या होगा दोस्तों? रिएक्शन होगा। तो सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? यहां पे बनेगा सोडियम क्लोराइड, NaCl नाम का एक सब्सटेंस बनेगा। तो ये जो NaCl बना, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसको आम भाषा में बोला जाता है कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट। लेकिन ये है क्या? ये एक कंपाउंड है। कैसे बना? बिकॉज ऑफ टू अलग अलग एलिमेंट्स का मिक्सचर, दैट इज NaCl। Na और Cl का अलग अलग एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हुआ। तो यानी इससे क्लियर क्या हो गया? फिर से हमारा डेफिनेशन कि दो अलग अलग एलिमेंट या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, जब कंबाइन होते हैं तब बनता है कंपाउंड। याद रहेगा, बहुत इजी था। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? यहां पे अगर आप नजर डालोगे तो अभी हमने एग्जांपल आपको क्या दिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों को जब एलिमेंट को हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है वाटर। लेकिन अगर आप डिटेल में देखोगे तो जो वाटर है उसके अंदर दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो चलो इसके अंदर डिटेल में घुसते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन क्या है? एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल मतलब क्या होता है कि अगर मैं हाइड्रोजन के ऊपर एक माचिस का कांडी डाल दूं तो उसमें आग लग जाएगा, यानी वो कंबस्टिबल है, यानी आग जल सकता है। हाइड्रोजन यूजुअली गैस होता है, उसके ऊपर मैं अगर एक चिंगारी भी मार दूं तो वो भड़क जाएगा और आग लग जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि हाइड्रोजन क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यानी दैट इज इट बर्न्स, यानी वो क्या जलता है। हाइड्रोजन जो है वो जलता है। और अगर मैं वही ऑक्सीजन की बात करूं, जो कि हमारा दूसरा एलिमेंट है पानी के अंदर का, वाटर के अंदर का दो एलिमेंट है ना, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जलता है, अगर कांटेक्ट में आ गया आग के तो जलेगा, ब्लास्ट होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन भी जो है वो भी हेल्प करता है कंबशन। कंबशन में ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करता है, यानी डायरेक्टली अगर ऑक्सीजन कोई गैस है मेरे पास, उसमें मैं अगर माचिस डाल दूं आग लगा के तो आग ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन अगर जब तक ऑक्सीजन है तब तक वो आग जो है बुझेगा भी नहीं। यानी ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करता है कंबशन के लिए, यानी कहीं पे भी आग लगी है और उसके आसपास ऑक्सीजन है, वो आग को बुझने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वहां से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है आग बुझ जाता है। इसका एक्सपेरिमेंट हमने बचपन में किया था कि एक कांच का बॉटल ले लो या फिर ग्लास ले लो, उसमें मोमबत्ती लगा दो, आग लगा दो और उसको उल्टा ग्लास करके रख दो, तो जैसे जैसे उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा वो मोमबत्ती जो है कांच के अंदर बुझ जाएगा। ये हमने देखा हुआ। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि हाइड्रोजन जो है वो आग लगता है उसमें, और ऑक्सीजन जो है वो भी आग लगने में हेल्प करता है। यानी ये दोनों एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कहीं ना कहीं आग को लगा रहा है या फिर आग लगने को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, यानी दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जो कंपाउंड को हम बना रहे हैं जिसका नाम है वाटर, इसकी तो प्रॉपर्टी टोटली अलग है। तो वाटर की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, इट इज यूज्ड, ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत ही मजा आएगा आपको सुन के। ये क्या बोल रहा है? वाटर की खासियत क्या है? इट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी कहीं आग लगती है तो सबसे पहले तो हम पानी डालते हैं आग बुझाने के लिए। यानी जिस चीज से वाटर बना है उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, और जो दोनों को कंबाइन करके नया चीज बन रहा है, यानी कंपाउंड जो बन रहा है वाटर, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। तो इससे क्या पता चलता है कि वी कैन से दैट कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट, यानी जो कंपाउंड बनता है दो या फिर दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो नया चीज बन रहा है, यानी जो नया कंपाउंड बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में होती है। यानी जिससे वो बन रहा है, हो सकता है जिससे वो बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो, और बनने के बाद जो हमें कंपाउंड मिला है उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो।
एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द कंपाउंड प्रॉपर्टीज। समझ में आया? क्लियर है? तो बहुत ही इजी टॉपिक था कि कंपाउंड दो एलिमेंट से बनता है, दो एलिमेंट्स हो सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हो, और जो कंपाउंड बन रहा है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हो। इसका एग्जांपल हमने देख लिया वाटर का। अब यूजुअली क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड ले लो तो उसका एक मॉलिक्यूल जो होता है ये बनता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। जैसे मैंने बोला कि कोई भी कंपाउंड बनाना है, जैसे हमने पानी का एग्जांपल लिया था H2O, तो वो कैसे बनता है? कोई भी दो एलिमेंट के एटम के वजह से, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट। तो यहां पे हमने क्या ले लिया? दो हाइड्रोजन के एटम ले लिए और एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया, और दोनों को कंबाइन किया तो हमें पानी मिल गया। तो जो पानी मिला है यानी H2O जो मिला है वो क्या है? एक मॉलिक्यूल है, उस पानी का वो एक मॉलिक्यूल है। ऐसे अनेक मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं, तो जितना ज्यादा एटम डालेंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल बनता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इसका यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट ए कंपाउंड, यानी कंपाउंड को लिखने के लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है। जैसे मैंने सिंबल बताया, सिंबल क्या होता है? हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, कैल्शियम का Ca होता है, सोडियम का Na होता है, ये सिंबल है। वैसे ही कोई कंपाउंड को लिखने के लिए लिखा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाता है, तो अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ए शॉर्ट फॉर्म इट्स नेम। उसका जो नाम होता है उसका ही वो क्या है? वो शॉर्ट फॉर्म है, रिटन विद द हेल्प ऑफ सिंबल। जैसे एग्जांपल बहुत सारे हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें क्या होता है? H2O होता है, यानी हाइड्रोजन दो एटम, ऑक्सीजन एक एटम, बन गया ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वैसे ही नमक NaCl, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। ठीक है, सोडियम दो ले लिया, कार्बन एक ले लिया, ऑक्सीजन तीन ले लिया, तीन अलग अलग एलिमेंट मिला दिया, बन गया एक कंपाउंड जिसका नाम है Na2CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग सोडा बनाने में। आपको पता है कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट्स होते हैं तो उसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। एक और कंपाउंड है जिसका नाम है NaHCO3, यानी मैंने सोडियम ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन तीन ले लिया, टोटल चार एलिमेंट यहां पे यूज किए, तब जाके ये कंपाउंड बना जिसका नाम है NaHCO3, जो कि इसका जो नाम है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। तो हमारे घर में बेकिंग सोडा होता है ना, किसी पकौड़े वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, नमक जैसा होता है एकदम व्हाइटिश कलर का। बहुत सारे लोग इसको केक्स एंड बेकरीज में इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, अनगिनत कंपाउंड है जिसका आप बना सकते हो। तो ये जो लिखा जा रहा है इसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं ये बहुत ही इजी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस यही था दोस्तों आज का टॉपिक। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि आज का लेक्चर बहुत छोटा रहेगा, जिसमें हम समझेंगे कि कंपाउंड क्या होता है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं और क्या चीज होती है। तो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है कंपाउंड के बारे में। अब आप लोग बस एक काम करना, अगले लेक्चर का वेट कर लेना, जिसमें जो बचा हुआ टॉपिक है जिसका नाम है मिक्सचर, वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे और हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।